अभी डिपोर्ट होकर आया और बोल रहा कि सर मुझे दूसरी कंट्री में जाना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पंजाबी, गुजराती, यही लोग क्यों बॉर्डर क्रॉस कर आ रहे हैं? साउथ इंडियंस नहीं आते। इतने खतरनाक रास्ते में जाने के लिए ना दिलेर होना जो पड़ेगा पहले तो। अगर आप दिलेर नहीं हो, फट्टू हो, तो भाई ये तो भूल ही जाओगे बंदा बॉर्डर क्रॉस कर पाएगा। ये लोग फट्टू नहीं है, ये मैंने देखा। मैं भी फट्टू हूँ भाई, मैं भी बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया, लॉफुली आया हूँ, लीगली आया हूँ। और साउथ इंडियन भी बेचारे मेरी तरह यार, जो लीगल बंदा भी यहाँ पर आया ना, उसका ही सबसे शोषण होता है। ये पढ़ाई किया आपने, अच्छा ठीक है, इसी से रिलेटेड काम करना है, पार्ट टाइम नहीं करना, बाहर नहीं करना, यहाँ नहीं करना, वहाँ नहीं करना, कुछ नहीं करना। और जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं वो जहाँ मर्जी करो, वो टैक्स भी नहीं भर रहे। अमेरिका में जो लीगली आते हैं ना, उन पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, जॉब्स यहाँ पर ली जाती हैं, आधी सैलरी तो कंसल्टेंसी खा जाती है। आपको ग्रीन कार्ड की लाइन में लगना है, इंडियंस के लिए बात कर रहा हूँ भाई, 40 साल लग रहे हैं। जो बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है ना, वो उसको 1 साल में ग्रीन कार्ड मिल गया है। कि है असली लर्निंग लाइफ की। जो डरता है उसको और डराया जाता है। वेलकम बैक कबड्डी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। हर जगह यही बात चल रही है कि सर नॉर्थ इंडियंस जैसे पंजाबी, गुजराती, यही लोग क्यों बॉर्डर क्रॉस कर आ रहे हैं? साउथ इंडियंस नहीं आते। ऐसा क्यों है कि सिर्फ गुजरातियों का नाम आ रहा है, पंजाबियों का नाम आ रहा है, भर भर के फ्लाइट आ रही है, तो सबसे ज़्यादा लोग यही पाए जा रहे हैं। बाकी के लोग क्यों नहीं जाते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बॉर्डर क्रॉस करके आना, क्या ये आसान तरीका है कि ये मुश्किल तरीका है? ये चीज़ देखते हैं। पहले लोग पैसा भी लगा रहे हैं, जो उनके पास नहीं भी है ना, किसी से लोन लेकर पैसा लगा रहे हैं। क्या करने जाना है? बॉर्डर क्रॉस करने जाना है। तो पहली चीज़ तो ये इतना खतरनाक है, वीज़ा लेने से 10 गुना खतरनाक है जो बंदा बॉर्डर क्रॉस कर आ रहा है। पर फिर भी नॉर्थ इंडियंस, अब चाहे पंजाबी हों, गुजराती हों, हरियाणा के लोग हों, बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ के लोग हों, पर मोस्टली नॉर्थ इंडियंस, ये लोग क्यों इतना खतरनाक तरीका ढूंढते हैं आने के लिए? भाई सीधा आ जाओ ना, वीज़ा लो भाई, वीज़ा फ्री में मिलता है। मैं बोलता, जो बंदा लीगली आता है अमेरिका, वो फ्री में आता है एज कम्पेयर टू जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। इसका असली आंसर पता क्या है? नॉर्थ इंडिया में ये जो कौमें हैं ना, पंजाबी, गुजराती, जितने भी लोग हैं, इनके मन में डर खत्म हो गया है। किसी ने सही कहा है, किसी कौम को इतना मत डराओ कि डर ही चला जाए। इतने खतरनाक रास्ते में जाने के लिए ना दिलेर होना जो पड़ेगा पहले तो। अगर आप दिलेर नहीं हो, फट्टू हो, तो भाई ये तो भूल ही जाओगे बंदा बॉर्डर क्रॉस कर पाएगा। ये लोग फट्टू नहीं है, ये मैंने देखा। ये इतना पैसा लगाना दिलेर बंदा लगा सकता है, उसके बाद जान की बाजी लगाना फियरलेस। तो ये जो पंजाबी कौम है, चाहे गुजराती है, जितने नॉर्थ इंडियंस है, जितनी कौमें हैं ना, इनमें डर खत्म हो गया है। मैं भी फट्टू हूँ भाई, मैं भी बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया, लॉफुली आया हूँ, लीगली आया हूँ, पढ़े लिखों में से हूँ। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान बेचारा डर जाता है यार, वो लॉ को फॉलो करता है। और साउथ इंडियन भी बेचारे मेरी तरह यार, वो भी पढ़े लिखे हैं, लीगल आते हैं। और लीगल आने के बाद भी मैं सच कह रहा हूँ, जो लीगल बंदा भी यहाँ पर आया ना, उसका ही सबसे शोषण होता है। कैसे होता है? जितनी भी जॉब्स यहाँ पर ली जाती हैं, आधी सैलरी तो कंसल्टेंसी खा जाती है। अगर आपको ग्रीन कार्ड की लाइन में लगना है, इंडियंस के लिए बात कर रहा हूँ भाई, 40 साल लग रहे हैं। तो जो बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है ना, वो उसको 1 साल में ग्रीन कार्ड मिल गया है। और जो बंदे लीगली, जो लॉफुली चल रहे हैं बेचारे, उनको 40 अगला जन्म ही लग रहा है एक तरह से। ये डिफरेंस है, क्योंकि पढ़ा लिखा जो है लॉ को फॉलो करके चल रहा है, लीगली चल रहा है, डरा हुआ है। और जो ये ऐसे बॉर्डर करके आते हैं, भाई इनमें डर ही नहीं है। वो तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं, पहली एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे ही हाल था। प्रेसिडेंट ट्रंप गए, वो फिर से आ गए लोग। तो ये जो साइकिल है ना, जो लोग नहीं डरे हैं, जिनके मन से डर निकल गया है भाई, उनको तुम रोक नहीं सकते। अभी कल एक बंदे ने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर मैं अभी डिपोर्ट होकर आया हूँ, तो मेरे को किसी और कंट्री में जाना, क्या मैं जा सकता हूँ? अब आप बताओ, अब ऐसे बंदे को मैं क्या जवाब दूँ यार, जो अभी डिपोर्ट होकर आया और बोल रहा कि सर मुझे दूसरी कंट्री में जाना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इसको बोलते हैं माइंडसेट। इंडिया में भी यही हाल है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे, वो बेचारे गुलाम ही हैं। IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, हेलो सर कैसे हो सर। और जिनके ऊपर पर्चे दर्ज है ना, वो नेता बने हुए हैं, MLA, MP, CM, PM, उनके आगे हेलो सर करें हैं, थैंक यू सर। ये है सिस्टम। अमेरिका में जो लीगली आते हैं ना, उन पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप पढ़ाई करने आए, ये पढ़ाई किया आपने, अच्छा ठीक है, इसी से रिलेटेड काम करना है, पार्ट टाइम नहीं करना, बाहर नहीं करना, यहाँ नहीं करना, वहाँ नहीं करना, कुछ नहीं करना। और जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, वो जहाँ मर्जी करो, वो टैक्स भी नहीं भर रहे।
इधर स्टूडेंट बेचारे जो हमारे, चाहे आप किसी भी वीज़ा पर आए हो, H1B वीज़ा पर आए हो, लीगल वीज़ा पर आए हो, स्टूडेंट पर आए हो, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इधर उधर मुड़ नहीं सकते। एक तरह का मतलब स्लेव बना के रखा हुआ है कि भाई जाना नहीं है, इधर ही रह है। और जो बंदा बॉर्डर क्रॉस करके आया ना, उसको कोई चक्कर नहीं, वो जहाँ मर्जी जाए, जहाँ मर्जी काम करे, आइस पकड़ेगी ठीक है, नहीं पड़ेगी कोई चक्कर नहीं, काम करते रहो। तो ये आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि ये हो रहा है, और यही है असली लर्निंग लाइफ की। जो डरता है उसको और डराया जाता है। अभी आपको समझ में आई कि नॉर्थ इंडियंस, अब चाहे आप पंजाबी ले लो, गुजराती ले लो, ये पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है ना पढ़ने के बाद बंदा गुलाब बन रहा है। ये लोग सीधा लीडर बनना चाहते हैं। ये रियलिटी है, ये है माइंडसेट। आप इसको अच्छे तरीके से समझो या गलत तरीके से समझो, ये आपके ऊपर, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोच रहे हो। जो बंदा सोच रहा है कि भाई लीगली आना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई, वीज़ा पर आना चाहिए, लॉ को फॉलो करना है। मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि भाई इलीगली आना, बॉर्डर क्रॉस करके आना, लेकिन लोग फिर भी आते हैं। उनको कैसे समझाओगे? उनको समझाने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने $1 मिलियन लगा दिए हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट में करीब $8 मिलियन लगाए उनको वापस रिपेट्रिएट करने के लिए, और अभी भी काम चल रहा है। कभी पनामा का साथ दे रहे हैं, कभी कोस्टारिका का साथ दे रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कितना खर्चा लगाया जा रहा है, अब देखो कितना पैसा फेंका जा रहा है इस चीज़ को बंद करने के लिए। लेकिन लोग अब भी डिपोर्ट होने के बाद भी कमेंट सेक्शन में यही पूछ रहे हैं कि सर मेरे को दूसरी कंट्री में जाना है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अब आप खुद बताओ, अब और क्या कर सकते हैं? आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर लोगों को बाहर जाना क्यों है, इंडिया में रहो ना। अब इसका आंसर ये है कि कभी आपने चिड़ियों को देखा है, जब उनको पिंजरे में बंद करते हैं, उनको खाना डालो तो आराम से रह लेती हैं, लेकिन बाज नहीं रह पाता। बाज को उड़ान भरनी है, सबसे ऊंचा उड़ता है लेकिन आंखें नीचे करके। ह्यूमिलिटी, फेयरलेस, कभी भी कोई उसको एनस्लेव नहीं कर सकता। किंग की तरह घूमना चाहता है, यही सोच है नॉर्थ इंडियंस में। जिंदगी जीनी है तो किंग की तरह। अभी भी जो लोग वापस आए ना, वो इतना भी, मैंने देखा इतना भी कोई उनको वो नहीं है कि कुछ लोग तो हंस के इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, 50 लाख चल गया, कोई नहीं, और कमा लेंगे। मतलब दिलेर कौम है ये, ऐसा नहीं है कि बस खत्म हो गई, लोग खत्म हो गए हैं। अरे ठहरो गुरु, ये लोगों का मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी कंट्री में इलीगली आना नहीं, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है। मैं तो अपनी वीडियो में, हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, लेकिन लोग फिर कमेंट सेक्शन में ये पूछते हैं कि सर मैंने डिपोर्ट होके आ गया और मेरे को उस कंट्री में जाना, जा सकता हूँ? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पास बाज हुआ करता था, और बाज पता क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंडिपेंडेंट रहना सीखो, कभी भी एनस्लेव्ड नहीं होना, रॉयल्टी किंग की तरह जीना है, उड़ान ऊंची रखनी है लेकिन नजरें झुकाई। और आपको पता है, इत्तेफाक की बात है कि अमेरिका का नेशनल बर्ड है बाल्ड ईगल। बाज और बाल्ड ईगल ये दोनों एक ही फैमिली के बर्ड हैं। इंडिया से जब फ्लाइट पकड़ते हैं लोग तो 24 घंटे लगते हैं अमेरिका आने में, और हमारे बंदे तो फ्लाइट भी नहीं ले रहे, सीधे ही आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट, फेयरलेस, मतलब ये कभी आप चीज़ें सोचना, ये अलग ही लगती हैं यार चीज़ें। मैं तो खुद सोचता हूँ यार, लीगली आना कितना आसान है, लोग क्यों ले रहे हैं इतना खतरनाक जो है रास्ता क्यों चूज़ करना, जब आराम से वीज़ा पे आ सकते हो। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। जितने भी लोग पूछ रहे थे कि सर पंजाबी, गुजराती, यही लोग क्यों आ रहे हैं डिपोर्टेशन फ्लाइट्स के अंदर, भरावा दिलेर कौम है ये, इनको डर ही नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं अपने सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई इलीगली किसी भी कंट्री में मत जाएं, वीज़ा लेके जाएं, लीगली जाएं। अभी जो फ्लाइट्स अमेरिका से पनामा गई हैं, जितने भी लोग अपने इंडियन उसमें हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब बॉर्डर पे किसी की सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं सुन रहा कि आपको खतरा है कि नहीं है, सबको पैक करके अपनी कंट्री वापस भेजा जा रहा है। तो अपना पैसा, अपना टाइम वेस्ट मत करें इस इलीगल राउट के चक्कर में। अब मिलता हूँ आपके ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मिनट देन चक्को फटे। और हाँ, जिंदगी जीनी है तो दिलेर रह के, फट्टू बन के नहीं।